क्या होगा अगर हम अम्ब्रेला के अंदर जो वो उसकी बारीक बारीक उसकी लोहे की बनी हुई तारें होती हैं वो निकाल दें, या क्या होगा अगर हम एक झोंपड़ी से जो कॉटेज है उसके अंदर जो आपने लकड़ियाँ फिट की हुई हैं वो हम निकाल दें, या क्या होगा अगर आपकी बॉडी से हम बोन्स निकाल लें। जो मैंने सारी चीज़ें बोली हैं, जो एक कॉटेज के अंदर जो लकड़ियाँ हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर बोन्स हैं, या जो एक अम्ब्रेला के अंदर वो जो लोहे की तारें हैं, ये सारे के सारे उसका स्केलेटन है, उसका ढांचा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ढांचे की जो हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। सेल को के लिए आप यूज़ करते हैं साइटो का वर्ड, और स्केलेटन के लिए आप स्केलेटन का वर्ड यूज़ करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइटोस्केलेटन। हमारे सेल का साइटोस्केलेटन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। मेन जो इसकी कंपोनेंट्स हैं वो दो हैं। जो पहला कंपोनेंट है वो इसके अंदर होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, और दूसरा जो उसका कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। हम पहले बात करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स की, फिर हम बात करेंगे माइक्रोफिलामेंट्स की। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनके अंदर एक ख़ास तरह की प्रोटीन होती है जिसको ट्यूबुलिन प्रोटीन कहते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है वो आपस में इकट्ठी होकर एक धागा सा बनाती है, एक फिलामेंट सा बनाती है, जिसकी मदद से वो सेल को अपनी शेप को मेंटेन करने में हेल्प करती है। इस तरह की सेल की शेप है जो उसकी राउंड शेप है। अगर हम बात करें एनिमल सेल की या प्लांट सेल की, जो उसकी शेप है, उस शेप को मेंटेन करने में बाकी चीज़ों के साथ साथ जो मेन कंपोनेंट है दैट इज़ द माइक्रोट्यूब्यूल, जो उसकी शेप को मेंटेन कर रहा होता है। इसके अलावा कुछ सेल्स के अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि हम पैरामीशियम की बात करें जिसके ऊपर छोटे छोटे बाल यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो वो जो पैरामीशियम के ऊपर छोटे छोटे से हेयर्स हैं उनको आप सीलिया बोलते हैं। सीलिया के अंदर भी जो मेन कंपोनेंट है उनका माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। या जो हमारी यहाँ पे सांस की नाली है जिसको आप ट्रेकिया बोलते हैं, उस ट्रेकिया के अंदर भी डेफिनेटली वहाँ पे सीलिया प्रेजेंट है। तो उन सीलिया के अंदर भी वहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ सेल्स के अंदर सीलिया से बड़े लंबे धागे होते हैं जिनको आप फ्लैजेला बोलते हैं। फ्लैजेला आमतौर पर 1, 2 या कम मिकदार में होते हैं, कम तादाद में होते हैं। जो सीलिया हैं दे हैव मोर नंबर। जैसे कि बैक्टीरियल सेल को अगर आप यहाँ पे देखें तो जो लंबा सा धागा आपको नजर आ रहा है यहाँ पे लेबल्ड भी है, दैट इज द फ्लैजेला। एक को फ्लैजेलम बोलते हैं, बहुत सारे होंगे तो फ्लैजेला होंगे। बहरहाल फ्लैजेला के अंदर भी अल्टीमेटली देयर इज द माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जो दूसरा कंपोनेंट है साइटोस्केलेटन का उसको हम बोलते होते हैं दैट आर द माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल के मुकाबले में थोड़े से पतले होते हैं, थोड़े से बारीक होते हैं, दे आर थिनर। उनके बनाने के लिए भी ख़ास प्रोटीन होती है। उस प्रोटीन को आप एक्टिन प्रोटीन कहते हैं। एक्टिन प्रोटीन की स्ट्रक्चर या एक्टिन प्रोटीन किस तरह से माइक्रोफिलामेंट्स बना रहे हैं उनको आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ये तब काम करते हैं जब सेल ने अपनी शेप चेंज करनी होगी। तो हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात की कि वो सेल की शेप को मेंटेन करते हैं, और जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो सेल की शेप को अल्टीमेटली चेंज करने में हेल्प आउट करते हैं। दोनों मिलके अल्टीमेट जो उनका फंक्शन होता है वो सेल का स्केलेटन बनाते हैं, सेल की शेप को मेंटेन रखते हैं, इसको जो है कोलैप्स होने से बचाते हैं या इसको डी शेप होने से बचाते हैं।